पर आपको ये भी बताते चलें, आतंकी दुजाना के मारे जाने के बाद आतंकवादी संगठनों में उसे अपना बताने की अब होड़ मची हुई है। जम्मू कश्मीर में अलकायदा के चीफ मूसा ने दावा किया है कि दुजाना और उसके साथ मारा गया आरिफ जम्मू कश्मीर में अलकायदा के पहले शहीद हैं। इससे पहले दुजाना को जम्मू कश्मीर में लश्कर ए तैयबा का कमांडर बताया जा रहा था। आसिफ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ के पास मैं सवालों के साथ चलूं, लेकिन उसके पहले मूसा की ओर से क्या कुछ कहा गया वो सुनते हैं। हमारे दो अजीज साथी अबू दुजाना भाई और आरिफ भाई पुलवामा के हकड़ीपोरा गांव में जाम शहादत नोश फरमा गए। अल्लाह ताला इनकी शहादत को कबूल फरमाए और इनके मिशन को आगे ले जाने में हमारी नुसरत करे, आमीन। शहीद अबू दुजाना भाई और शहीद आरिफ भाई दो ऐसे साथी थे जिन्होंने हक का परचम देखते ही उसके साथ जुड़ने का फ़ैसला किया। अंसार गज़वतुल हिंद की तश्कील में इनका अहम रोल था और इसके ऐलान के बाद इस जिहादी तहरीक के पहले शोधा बनने का एजाज़ भी इनको ही मिला। हम इनके घर वालों को इनकी अजीम शहादत पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अलकायदा का चीफ है मूसा, जिसका ऑडियो टेप आप सुन रहे थे। आसिफ कुरैशी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, अब ये होड़ आतंकवादी संगठनों में क्यों मच गई है कि जो मारा गया खूंखार आतंकवादी दुजाना था वो उनका है? चित्रा, देखिए, ये होड़ उस दिन से ही शुरू हो गई जब से ये एनकाउंटर हुआ था। आपको याद होगा कि इससे पहले दो और ऑडियोज रिलीज हुए थे, जिनमें एक अबू दुजाना और सेना के एक अफसर के बीच में होने वाली बातचीत का ऑडियो था, और उसके बाद एक और ऑडियो आया था जो कि बोला जा रहा है कि वो आरिफ और दुजाना का आखिरी मैसेज था जो उन्होंने घर वालों को दिया था कि उनको पाकिस्तानी परचम में ना उनके शवों पे ना डाला जाए, बल्कि जो तौहीद का परचम है यानी जो अलकायदा का परचम है उसके तहत उनको डांपा जाए। और साथ में आरिफ ने बार बार रिपीट किया था, 3 बार बोला था कि वो अलकायदा से है। और उसके साथ ही अब मूसा की तरफ से जो बयान जारी किया गया है ऑडियो टेप के जरिए, जिसमें यह कहा गया है कि अंसार गज़वतुल हिंद जो कि अलकायदा की कश्मीर ब्रांच बोला जा रहा है, वो जो दुजाना है वो उसके साथ जुड़ा है। हाँ, इससे पहले भी खबरें ये आई थी कि अबू दुजाना को लश्कर ए तैयबा वापस बुला रहा है और उसको हटा के अबू इस्माइल को कश्मीर का कमांडर बनाया गया है। जिसके बाद ये खबरें सामने आई थी कि अबू दुजाना जाकिर मूसा से मिला था, और जब मुठभेड़ हुई थी अबू दुजाना और आरिफ जिसमें मारे गए थे, उससे तकरीबन 1 हफ्ता पहले अबू दुजाना और जाकिर मूसा की मुलाकात भी हुई थी, जिसकी पुष्टि सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों ने की। लेकिन जाकिर मूसा और अबू दुजाना एक हो गए थे या अबू दुजाना जाकिर मूसा के ग्रुप में शामिल हो गया था, इस बात की कोई भी पुष्टि सामने नहीं आई थी, ना अबू दुजाना की तरफ से ना ही लश्कर ए तैयबा की तरफ से। लेकिन अबू दुजाना के मारे जाने के बाद हर कोई उसको अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि लश्कर ए तैयबा के लिए एक बड़ा झटका है कि उनका एक सबसे बड़ा कमांडर यहाँ पे मारा गया। जाकिर मूसा के लिए एक पब्लिसिटी के लिए एक बड़ा हथियार होगा अबू दुजाना और आरिफ के बारे में ये कहना कि वो अलकायदा से जुड़े हैं, क्योंकि दक्षिण कश्मीर में केवल जाकिर मूसा अब एक ऐसा अकेला कमांडर बचा है जो कि सब जो भी सक्रिय वहां पे मिलिटेंट्स हैं उनको अपनी ओर खींच सकता है। इसीलिए लश्कर ए तैयबा और हिज़्बुल मुजाहिदीन के जो कमांडर हैं उनको ये चिंता सताने लगी है कि जो सक्रिय मिलिटेंट्स हैं वो जाकिर मूसा की तरफ अगर चले गए तो उनके लिए, संगठनों के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए हर कोई ना सिर्फ अबू दुजाना को अपनी तरफ खींच रहा है, बल्कि जो बयानबाजी भी हो रही है हिज़्ब की तरफ से। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दरअसल आतंकवादी संगठन पब्लिसिटी पाने का नया हथकंडा अपनाना चाहते हैं और इसी वजह से अब दुजाना को अपना बताने और उसको शहीद बताने की कोशिशें लगातार इन आतंकी संगठनों की ओर से की जा रही हैं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।